जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय मां सुभद्रा। देश आज पूरी तरीके से भक्ति के रंग में सराबोर है और महाप्रभु जगन्नाथ की पावन और भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हर तरफ श्रद्धा का इसी तरीके का माहौल उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक सैलाब नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको पुरी से दिखा रहे हैं। 364 दिन का इंतजार रहता है और 364 दिन के इंतजार के बाद भक्त जगन्नाथ के दर्शन कर पाते हैं और उसके लिए तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। आस्था के इस पर्व की ये तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखाएंगे और कैसे पूरे देश भर में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां हुई, जगन्नाथ निकले और कैसे रथ को तैयार किया गया। रथ को खींचने वाले में कोई खास व्यक्ति नहीं, वो आम लोग होते हैं और साथ ही ये संदेश जाता है कि जगन्नाथ रास्ते पर चलते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की भक्ति से पूरी तरीके से लोग सराबोर देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको पुरी की दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही इस तरीके की रथ यात्रा का आयोजन है, बल्कि पूरे देश भर में इस यात्रा का आयोजन हो रहा है और पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ी अगर कोई धार्मिक यात्रा होती है, धार्मिक आयोजन होता है, तो उसमें जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शामिल है और दूसरे नंबर पर अहमदाबाद में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा शामिल रहती है। लेकिन ऐसी तस्वीरें हमने नोएडा से भी देखी, रांची से भी देखी, लखनऊ में भी इसी तरीके की रथ यात्रा नजर आई और दिल्ली में भी इसी तरीके की तैयारियां हैं। तो क्यों ना आपको सीधे इस वक्त ग्राउंड पर लिए चलते हैं और कैसे भक्त इस वक्त श्रद्धा में सराबोर नजर आ रहे हैं। जय जगन्नाथ की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। सबसे पहले आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, ओवर टू यू, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक लंबा इंतजार होता है 364 दिन का, तो ज्यादा इंतजार न कराते हुए सीधे तस्वीरों के लिए आपके पास आती हूं। पूर्णिमा, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ यात्रा दिल्ली में भी भव्य तरीके से आयोजित की जा रही है और रोहिणी इलाके में इस दौरान मैं मौजूद हूँ। सीएम रेखा गुप्ता, रविंद्र इंद्राज और योगेंद्र चौंदुलिया के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। परवेश से कहूँगा, सीएम रेखा गुप्ता वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और माँ सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। कहा जा सकता है कि देश भर में, खास करके उड़ीसा से लेकर के देश भर में जिस तरह से उल्लास देखने को मिल रहा है, अब क्योंकि पूजा अर्चना का दौर जारी है, इसके बाद ये यात्रा शुरू होगी। सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। इस समय पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद रेखा गुप्ता का वहाँ पर सम्मान किया गया है। तस्वीरें भव्य हैं, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक आपको नजरें जाएंगी, लोग ही नजर आएंगे और ये श्रद्धा का भी विषय है। जैसे आपने जिक्र किया, 364 दिनों का निःशुल्क से लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और निःशुल्क से कहा जा सकता है कि ऐसी धार्मिक यात्रा जो कि मुख्य रूप से तो पुरी में मनाई जाती है, लेकिन देश के हर हिस्से में भी अब तस्वीरें दिखने लगी हैं और इसकी यात्रा के लिए निःशुल्क से लंबा समय जो होता है, प्रिपरेशन होता है, वो भी देखने को मिलता है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं कहूँगा कि परवेज आपको दिखा सके। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की जो तैयारियाँ यात्रा की हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर बाद रेखा गुप्ता यहाँ से इस रथ यात्रा को संचालित करेंगी। उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है, पहले पूजा अर्चना उन्होंने की और योगेंद्र चौंदुलिया, रविंद्र इंद्राज सहित दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि ये यात्रा यहाँ से निकल करके 2 दिन तक यात्रा रखी गई है। आज की यात्रा जो रखी गई है 4 बजे से 8 बजे तक के बीच में रखी गई है। श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे और यहाँ से रिठाला की तरफ बढ़ेगी।
रहेगी। कहा जा सकता है कि लंबा इंतजार जो रहता है वो श्रद्धालुओं का पूरा होने जा रहा है और इसके लिए जो तैयारियां हैं दिल्ली में पुख्ता नजर आती हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई यहाँ पर अराजक तत्व कुछ गड़बड़ी न कर सके। वैसे ही भगवान जगन्नाथ की यात्रा है तो सब कहते हैं कि जब वो कल्याण करते हैं सबका तो फिर उसमें कोई बाधा निश्चित रूप से नहीं आ सकती। पूर्णिमा तो तस्वीरें भव्य हैं और अब रथ यात्रा की यहाँ पर और वो दिव्यता दिख भी रही है। और रथ यात्रा हमें ये सिखाती भी है कि अगर हमें प्रभु को पाने की इच्छा हो तो उसके लिए केवल मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने मन के द्वार को खोलना, क्योंकि भगवान सबसे पहला कदम आपके मन की तरफ ही रखते हैं। नीलेश, आपके पास आती हूं। लखनऊ में भी क्योंकि भव्य तैयारियां, उत्साह में सराबोर लोग, श्रद्धालु इस वक्त नजर आ रहे हैं। किस तरीके का माहौल इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा पहली बार है कि जगन्नाथ यात्रा हाईटेक अंदाज में है। सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं जो अत्याधुनिक नजर आ रहे हैं। नीलेश, देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो जो रथ यात्रा है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भगवान जगन्नाथ खुद जो है रथ पर विराजमान हो चुके हैं। और आज की इस यात्रा को लेकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो कई महीनों से लगातार जो इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए लोग थे वो तैयारियों में जुटे हुए थे और सुबह से भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। उस पल का इंतजार था। 364 दिन लोग इंतजार करते हैं कि भगवान जगन्नाथ की जब यात्रा निकलेगी तो दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य रथ बनकर तैयार है। कुछ ही देर में ये भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ से रवाना होगा। तो ये जो यात्रा होती है वो भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा धार्मिक तौर पर जानी जाती है। और ऐसे में पुरी से लेकर देश के तमाम हिस्सों में आज इस रथ यात्रा का आयोजन होता है जिसमें खुद जो है भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर इसलिए निकलते हैं ताकि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर नहीं जा सकते उनको भी भगवान जगन्नाथ दर्शन दे सके। और खास तौर पर उन लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि ये रथ यात्रा विशेष लोगों के लिए नहीं होती है, सामान्य लोगों के लिए होती है। और जो लोग रथ को छूते हैं, दर्शन करते हैं, रथ को खींचते हैं वो सामान्य लोग होते हैं। इसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाता है। आगे भी अपने सहयोगी से तस्वीरें दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि एक लाइव म्यूजिक के साथ आगे भी एक रथ बनाया गया है। जब ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके इस पर जो आर्टिस्ट होंगे वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित करने वाले भजनों की यहाँ से प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको जो है प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और इस यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा उत्सव नहीं बल्कि सनातन परंपरा, भक्ति, समानता और लोक कल्याण का एक महान पर्व है। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रथ यात्राओं में गिना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की वो द्वारका नगरी का भ्रमण करना चाहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी घटना के स्मृति में रथ यात्रा की परंपरा मानी जाती है। एक और मान्यता है जिसमें कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा भक्तों से मिलने और उन्हें दर्शन देने का अवसर भी मानी जाती है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। 3 अलग-अलग रथों पर जो है ये यात्रा निकाली जाती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में ये उत्साह उत्सव है। और के लिए वो उत्साह नीलेश देखा जा सकता है। हैं। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। और जो पुरी के गजपति होते हैं वो सोने की झाड़ू से आगे साफ करते चलते हैं रास्ता, और उसी के साथ साथ लयबद्ध तरीके से रथ भी जगन्नाथ का आगे बढ़ता जाता है और जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि रथ का आपने जिक्र किया, ये बताते हुए, और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए कि हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। खास तरीके की लकड़ी से जगन्नाथ जी के लिए एक नया रथ बनाया जाता है। पुराना रथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके साथ ही हजारों कारीगर कई महीनों पहले से लगते हैं और उस रथ को इतना खूबसूरत तरीके से बनाते हैं जिसकी झलक इस खास मौके पर देखने को मिलती है। सीधा आपको रांची लिए चलते हैं। धनंजय मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। धनंजय, ओवर टू यू। वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कितना बढ़ चढ़कर उत्साह आपको श्रद्धालुओं के बीच में नजर आ रहा है।
पूर्णिमा सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए 335 साल से लगातार रांची के जगन्नाथपुर धाम से, यहाँ से जगन्नाथपुर जगह का नाम है, और यहाँ से ही भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर सवार होते हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र भैया विराजमान है और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे, भक्त दर्शन कर रहे हैं। देखिए तीनों देवता उपस में बैठे हुए। मौसी बाड़ी तक जाना है, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता होता है। कहा जाता है कि साल में एक बार जब निकलते हैं मंदिर से और अपनी बहन सुभद्रा को मौसी बाड़ी तक लेके जाते हैं, तो साथ में बड़े भैया बलभद्र रहते हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ मौजूद रहते हैं और उनको साथ में ले जाके मौसी बाड़ी तक लोगों को दर्शन देते हैं। जो मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं, सड़कों पे आकर भगवान जगन्नाथ के साल में एक बार जब निकलता है रथ, तो यहाँ भगवान दर्शन देते हैं। और जहाँ तक वो तस्वीर दिखेगी, हजारों की संख्या सुबह 4 बजे से भक्त रांची के जगन्नाथपुर इस ग्राउंड में, इस रोड सड़क पर मौजूद हैं। अभी जो जानकारी निकले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर में पहुंचेंगे, उसके बाद रथ को खींचा जाएगा। राज्यपाल महोदय पहुंचेंगे, केंद्रीय रक्षा राज्य केंद्रीय रक्षा राज्य जी पहुंच चुके हैं, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं जल्दी से आपके पास धनंजय एक बार फिर से मैं आऊंगी और फिर उसके बाद वापस हम इन तस्वीरों का रुख करेंगे। जल्दी से मैं एक बार राजीव कमल के पास चलती हूँ, पटना में मौजूद है, फिर साजिद मैं आपके पास आती हूँ। राजीव, जो कथाएं हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, आज किस तरीके से उन लीलाओं का स्मरण वहां पर मौजूद श्रद्धालु कर पा रहे हैं? आपका एहसास क्या है वहां पर मौजूद रहते हुए, जब भव्य जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर पटना की बात करें तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से रथ वो निकल चुकी है। सम्राट चौधरी मौजूद थे, कुछ मुख्यमंत्री मौजूद थे, कई मंत्री भी मौजूद थे उनके साथ। और अभी हम यही इस्कॉन टेम्पल है, जो पटना का इस्कॉन टेम्पल है, और यहीं से जो यात्रा निकलती है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की यात्रा चलती है। ये ठकुरबाड़ी तक जाती है, गर्दनीबाग ठकुरबाड़ी तक ये यात्रा जाती है। और यात्रा से पहले देख सकते थे ये रथ यात्रा जो यहाँ से निकली है, तब भी यहाँ लोग मौजूद है। और एक तरीके से जो भाव है, जो यात्रा निकलती है, हमेशा आपको कह दें कि पटना की ये कि इस्कॉन टेम्पल से वो निकलती है यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी चलती है। लोग तैयारी में जुटते हैं, जो यहाँ भक्त है वो भी पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, और लोग अभी भी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक तरीके से कह लीजिए कि आत्मा से एक तरीके से इस यात्रा में रहते हैं। बड़ा भक्तिमय रहना है, नाच गान होता है, तो पूरा धूमधाम से यहाँ से यात्रा निकल रही है। यात्रा के जो तैयारी जो पहले से की गई, यात्रा पहले यहाँ से निकल गए लोगों को, लेकिन लोगों में भाव जो है अभी भी वही है। अभी भी जो यहाँ लोग हैं वो मौजूद है, महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर सभी यहाँ एक तरीके से मंदिर के बाहर प्रांगण में मौजूद है। और मंदिर के अंदर भी बहुत भारी संख्या में भीड़ है, लोग यात्रा पर है। यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ भाव है उसको लेकर, जगन्नाथ यात्रा को लेकर, चाहे पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं आती हूँ आपके पास। राजीव, नोएडा चलते हैं साजिद मेवाती के पास। और साजिद, आज का वो दिन रहता है जब प्रभु जगन्नाथ 4 दीवारी में न रहकर अपने भक्तों के बीच में पहुंचते हैं, तो ये एहसास कैसा वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच में इस वक्त आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए सुबह से ही भारत 24 अपने दर्शकों को जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत और तैयारियां पूरी तरह से दिखा रहा है। अभी भी मैं नोएडा इस्कॉन मंदिर को जाने वाली यात्रा के पास ही खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से जो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। जो भक्त है वो काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही रथ को तैयार किया जा रहा था और भगवान जगन्नाथ के रथ पर विराजमान किया गया, जिसके बाद यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और आस्था के अनुसार पूजा अर्चना और भक्ति के गीत शुरू हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि आज नोएडा पूरी तरह से पूरी की तरह नजर आ रहा है, उड़ीसा वाले कल्चर में नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, सड़कों पर नाच रहे हैं, जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज भगवान जय जगन्नाथ की चारों तरफ चर्चा है और सुबह से ही इस तरह से माहौल नजर आ रहा है। नोएडा में पूरी तरह से चारों तरफ जय जगन्नाथ के नारे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ईश्वर के प्रेम के प्रति सबसे बड़ी अभिव्यक्ति की ये तस्वीरें हैं। हर जगह से पूरे देश भर में आज जिस तरीके से आयोजन इसका किया गया। आप सभी मेरे साथ मौजूद रहिएगा।